घर छोटा हो या बड़ा, साफ सुथरा रखना ही एक होम मेकर की बेसिक प्रायोरिटी है। डेली क्लीनिंग तो एक रूटीन वर्क है, बट बहुत सारे एरियाज डीप क्लीनिंग मांगते हैं, चाहे वीकली हो या मंथली, जिसके लिए विदाउट हेल्पर, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर हो या हाउस हेल्प, इट इज़ समवॉट डिफिकल्ट टू मैनेज अलोन। और हाँ, हेल्पर के साथ साथ प्रॉपर मैनेजमेंट भी ज़रूरी होती है ताकि घर के हर कॉर्नर को हाथ लग सके और एक दफ़ा साफ़ किया हुआ वो एरिया ड्यू टाइम तक फिर से क्लीन होने के लिए रेडी हो और निगलेक्ट ना होने। तो मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग कैसे मैनेज करती हूँ अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर आई विल शेयर विद यू इन अ वेरी सिंपल वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। मंथली डीप क्लीनिंग के लिए सबसे पहला काम है स्केड्यूल तैयार करना। सबसे पहले तो उन एरियाज़ की लिस्ट बनाती हूँ जो मंथली क्लीन होंगे, ताकि मुझे क्लियर रहे और कोई एरिया छूट ना पाए। और रूटीन की क्लीनिंग से हटकर डेली आधा घंटा मैं इनमें से किसी एक एरियाज़ को अपनी ईज़, हेल्थ और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लीन करती हूँ। और जैसे जैसे वो काम होता जाता है उसको टिक मार्क करती जाती हूँ, क्योंकि मंथ में 30 डेज़ होते हैं और ये काम भी टाइम मैनेजमेंट के साथ कंप्लीट हो ही जाते हैं। हाँ, किसी दिन मैं अगर डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती गेस्ट या फिर कहीं खुद बाहर जाने की वजह से, तो 30 डेज़ में ये काम ऑलमोस्ट मैनेज हो ही जाते हैं। तो जी, दीवारों के जाले और स्पाइडर वेब एकदम सामने नजर आने की वजह से बहुत बैड लुक्स देते हैं और घर में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो एक सिंपल कॉटन क्लॉथ या सॉक्स स्टिक पर फिक्स करके मैं हर कॉर्नर को अच्छे से साफ कर लेती हूँ। साथ साथ जब मौका मिले हर रूम में फिक्स किए हुए वॉल डेकोर्स एंड फोटो फ्रेम्स को भी ड्राई कपड़े से साफ कर लेती हूँ इन अ सिंपल वे। घर के जितने कालीन, कारपेट्स, रग्स, रनर्स को भी एक एक करके, यानी एक दिन कोई भी एक रग लेकर, स्पेशली जिस दिन धूप अच्छी हो तो हेल्पर्स के लगाकर सिंपल डिटर्जेंट एंड बेकिंग सोडा यूज़ करके कपड़े धोने वाले ब्रश और वाइपर की हेल्प से साफ़ कर लेती हूँ। जब एक एक करके वॉश किए जाए ना, तो सारे घर के कारपेट्स का काम कोई इतना हेक्टिक और मुश्किल नज़र नहीं आता। बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि इतने सारे हैं और कैसे होंगे, अकेले कैसे मैनेज होंगे, बट बिलीव मी गाइज, अगर हम एक एक करके करें ना इस तरह से, तो अच्छे से क्लीनिंग मैनेज हो जाती है। आज जितने भी एरियाज़ की डीप क्लीनिंग आपसे शेयर करूँगी, उनकी डिटेल्ड वीडियोज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप एक फुल क्लीनिंग मेथड फॉलो करने में इंटरेस्टेड हैं, देन यू आर ऑलवेज वेलकम टू वॉच दीज क्लीनिंग वीडियोस। घर के जितने भी वॉल क्लॉक्स हैं, एक एक करके उनको गीले कॉटन के कपड़े से वाइप कर लेना भी मेरी रूटीन है। एक ही दफ़ा सीढ़ी रखकर इन सबको साफ़ कर लेती हूँ ताकि बार बार चढ़ना ना पड़े। जितने भी गैजेट हैं, उनके साथ आने वाले रिमोट हैं, उनकी बैटरीज को भी चेक कर लेती हूँ। अगर चेंज करने वाली हूँ तो साथ ही उनको चेंज करके उनके सेल्स नए डाल देती हूँ। एलईडीज़ को भी एक एक करके माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ। फ्रंट साइड तो क्लॉथ के साथ, लेकिन बैक साइड भी मंथली इसकी क्लीन कर लिया करती हूँ, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट एक्सपोजर की वजह से ना ड्राई डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसके लिए किसी भी ड्राई ब्रश का यूज़ कर लेती हूँ, तो इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। अब इसी तरह ये एलईडी के बैक साइड का जो एरिया होता है, वहाँ पर स्पाइडर वेब्स और गंद बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो बस झाड़ू के ऊपर सॉक्स को चढ़ाकर तो उसके पिछले हिस्से को, स्कर्टन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि एट टाइम्स पहुँच नहीं हो रही होती, तो इस तरह से पहुँच आसान हो जाती है और सारा गंद निकल जाता है। इसी तरह जितनी हमारी इंटरनेट की डिवाइसेस लगी हुई हैं किसी भी किस्म की, उनके बॉक्सेस को भी अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ किसी भी वाइप की हेल्प से। तो बस कई दफ़ा ना एलईडी को हटाकर और उसकी जो मीडिया टेबल को हटाकर पीछे से काफ़ी गंद इकट्ठा हो जाता है अगर हम उसको निगलेक्ट करें उस एरिया को, तो मंथली इसको भी इसी तरह से पीछे हटाकर क्लीन कर लेती हूँ। और फिर एलईडी तो ऑलरेडी साफ़ कर ली होती है, फिर इस एरिया को मैं इस तरह से दोबारा से अगर उसकी कोई सेटिंग चेंज करनी है तो कर देती हूँ। रग्स और कारपेट्स भी साफ़ हो जाते हैं, तो मेरी ये वाला कॉर्नर घर का कंप्लीट नीट हो जाता है। नेक्स्ट, घर के कर्टन्स को मैं मंथली वॉश नहीं करती, इनफैक्ट 2-3 माह बाद उनको उतार कर वॉश करती हूँ। डेडिकेटेड वीडियो इज़ ऑलरेडी अपलोडेड। हाँ, वॉशरूम के सेपरेटर्स को मैं आफ्टर एवरी मंथ उतार कर वॉश कर लेती हूँ, बिकॉज पानी की वजह से जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इनको साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। अब जितने भी हमारे मैट्रेसेस हैं ना, सिंगल हो या डबल, उनको भी एक तो मैं कवर करके रखती हूँ, क्योंकि फिर एट टाइम्स उनका कवर उतार कर धोना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू मैट्रेस इटसेल्फ, तो उनको धूप लगवा कर मैं फिर से रख लेती हूँ। और उसके बाद आती है घर के सारे जितने भी विंडो ग्लासेस हैं, शीशे, उनकी बारी, तो उनको भी मैं इसी तरह वाइपर पर कपड़ा चढ़ाया। इसकी भी डिटेल्ड वीडियो इज़ ऑलरेडी अपलोडेड, आप देख सकते हैं। तो सिंपल वे में इनको भी साफ़ कर लेती हूँ, तो ये भी नीट एंड क्लीन रहते हैं।
उसके बाद वॉशरूम के कुछ ऐसी एक्सेसरीज़ होती हैं, जैसे हमारा स्टूल होता है, टब होता है, या आप जितने भी सोप होल्डर्स या साबुनदानियाँ वगैरह होती हैं उनको रूटीन में हम साफ़ नहीं कर रहे होते, लेकिन आफ्टर एवरी मंथ मैं इनको अच्छे से ब्रश की हेल्प से मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ। क्लीनर्स कौन से यूज़ करती हूँ वो मेरी डिटेल्ड वीडियोज़ में ऑलरेडी मौजूद हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। तो इन सब को क्लीन कर लेना भी एक काम होता है। तो इस तरह वॉशरूम बिल्कुल नीट रहता है अगर हम इनको भी मंथली साफ़ करते रहें तो। इसी तरह से ये हमारे जितने फाउंटेन्स, टूटियाँ वगैरह होती हैं उनको भी डेली रूटीन में अगर सम टाइम हम साफ़ नहीं कर पाते तो इनको भी मंथली मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अब हमारी खिड़कियाँ आती हैं, उनको भी अच्छे से साफ़ करना भी एक काम होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैश डोर्स को अच्छे से ड्राई किसी भी ब्रश के साथ मैं साफ़ कर लेती हूँ, सारी डस्ट ईज़िली रिमूव हो जाती है। उसके बाद जैसे ब्लीच ब्रश हो गया या इस तरह के पतले से ब्रशेज़ होते हैं ना, उनको इस तरह स्लाइडिंग ट्रैक्स में अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। अगर हम रूटीन में साफ़ करें ना तो स्लाइडिंग ट्रैक्स की डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। और उसके बाद साफ़ कपड़े से ये सारी जितनी भी जालियाँ होती हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ। और दरवाजे भी बिल्कुल नहीं भूलती, स्पेशली ये जो हमारा मेन एग्ज़िट और एंट्रेंस डोर होता है ना, जो ज़्यादा सनलाइट, एयर या रेन के एक्सपोजर में होता है, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हर मंथ उसको साफ़ करती हूँ। दरवाज़ों के हैंडल बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और हैंडल्स खाली साफ़ नहीं करती, इनके लॉक्स भी एट टाइम चेक कर लेती हूँ, क्योंकि इनमें रस्ट या डस्ट की वजह से उनकी कीज़ प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती। तो सिंपल लॉक और कीज़ के ऑयलिंग कर देती हूँ और ये प्रॉपरली वर्किंग हो जाते हैं। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो वो एज सच रहती हैं, और अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दे दें ना तो हमारे लॉक्स बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करते रहेंगे। ऐसे ही शू रैक को भी आफ्टर एवरी मंथ पानी में थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर ऐड करके वाइप कर देती हूँ, ताकि शू रैक की पॉलिश भी मेंटेन रहे, सफाई और हाइजीन भी प्रॉपर रहे। सिंपल सा वाइप होता है, और उसके साथ ही ये जूतियाँ भी साथ ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये डेली यूज़ में होती हैं और शू रैक मेरा कवर्ड भी नहीं है, तो उसके ऊपर डस्ट वगैरह आती रहती है। तो उस डस्ट से बचने के लिए ना इनको मैं टाइम टू टाइम वाइप करती रहती हूँ, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते हैं और हमारे शूज़ की लुक्स भी ख़राब नहीं होती। और मेरा शू रैक भी बहुत सालों से है जो वर्क कर रहा है। Another very important thing in the house is, which should not be ignored in any way, is our PC and laptop. Yes, क्योंकि आजकल इनके बिना घर के किसी फैमिली मेम्बर का कोई काम तब तक मैनेज नहीं हो सकता जब तक ये नीट, क्लीन और प्रॉपरली वर्किंग ना हो। इन पर डस्ट बहुत जल्दी स्टिक करती है और इनको कवर भी नहीं किया जा सकता। तो सिंपली ब्लो ड्रायर और ड्राई ब्रश की हेल्प से मैं या फिर मेरा बेटा इसको क्लीन कर लेते हैं। इसके कीबोर्ड्स को भी सिंपल हैंड सैनिटाइज़र को कॉटन के कपड़े पर रखकर इसको अच्छे से वाइप कर लेती हूँ, ताकि नीट एंड हाइजीनिक वर्क प्लेस स्पेयर कर पाऊँ। अब घर में जितनी भी अलमारियाँ और कैबिनेट्स वगैरह हैं ना, सबसे पहले तो बाहर से उनको अच्छी तरह डिटर्जेंट में सोक किए हुए कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह वाइप कर लेती हूँ। ये मेरी रूटीन है। लेकिन मंथली बेसिस पर अलमारियों के नीचे से सफाई करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी हाउस हेल्प्स इन जगहों को अक्सर इग्नोर कर देती हैं। तो झाड़ू और सॉक्स वाला जुगाड़ यहाँ भी बड़े अच्छे से वर्क करता है और सारी डस्ट निकल के बाहर आ जाती है। अलमारियों के ऊपर के हिस्से जहाँ पर एट टाइम्स हमारी अप्रोच ईजी नहीं होती, तो वाइपर वहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है। कॉटन की शर्ट ऊपर लगाई कोई भी जो यूज़ में नहीं है, एंड आई एम गुड टू गो। उसके बाद अंदर अलमारियों की बात कर लेते हैं, तो वो भी मंथली बेसिस पर जब तक हम अपने कपड़ों को, हैंग किए हुए कपड़ों को, रखे हुए कपड़ों को अच्छे से एक दफ़ा हाथ नहीं लगाएंगे ना, तो उनकी लुक्स भी ख़राब हो जाएंगी, चीज़ें भी हमें नहीं मिलेंगी प्रॉपरली और हमारी नज़र से भी ओझल हो जाएंगी। तो बस मंथली एक दफ़ा एक सिंपल सा हाथ लगाने से ये सारी प्रॉब्लम भी हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है, हमारी हर चीज़ हमारी नज़रों के सामने होती है। इसी तरह हमारा अगर वुडन फर्नीचर है, या जैसे ये मेरा वुडन स्टेयर केस है, तो इसको भी मैं मंथली बेसिस पर साफ़ कर लेती हूँ। इसकी डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी शेयर्ड है, आप इसका मेथड जो है वो वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो इनका ग्लॉस भी कहीं ख़त्म नहीं होने पाता। उसके बाद हमारे जितने भी पंखे वगैरह हैं ना, उनको भी अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो एक ड्राई सी डस्ट उनके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है। बस सिंपल पिलो कवर वाले जुगाड़ से उसको भी ड्राई क्लीनिंग में कर लेती हूँ। वेट क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम मंथली बेसिस पर साफ़ कर लें। हाँ, अगर 6-6 महीने इनको हाथ ना लगाया जाए फिर तो वेट क्लीनिंग करनी पड़ेगी। साथ हमारी लाइट्स भी होती हैं, जितनी भी फैंसी लाइट्स होती हैं, दूसरी लाइट्स होती हैं, उनको भी सिंपल वाइप के साथ पीछे से मेन स्विच ऑफ करके तो उसको भी साफ़ कर लेती हूँ, तो ये भी एकदम साफ़ रहती हैं। उसके बाद जितने भी घर के स्विच बोर्ड्स होते हैं, उनके बहुत सारे मेथड्स मैं ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। कोई भी आप एक मेथड उठाएँ, उसको अप्लाई कर लें और इस तरह से घर के जितने भी छोटे बड़े स्विचेस होते हैं, पीछे से मेन स्विच ऑफ करके उनको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो इनके लिए भी मुझे कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती।
जाती। उसके बाद जितने भी हमारे ड्रॉर्स होते हैं ना, हमारे चाहे घर के बाकी के ड्रॉर्स हों या हमारे किचन के ड्रॉर्स हों, तो बस इस तरह के ये जो घर में चीज़ें आने वाली वेस्ट मटीरियल्स हैं ना, इनको मैं वेस्ट नहीं कहती, इनको बस थोड़ा सा जुगाड़ लगा कर इनको भी मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़र के तौर पर यूज़ करती हूँ। तो मेरी जो ड्रॉर्स हैं किचन की हों या दूसरी हों, बिल्कुल हर चीज़ एक्सेसिबल होती है और नीट एंड क्लीन होती हैं। और जितनी किचन की ये कैबिनेट्स होती हैं ना ऊपर वाली, जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जा रहा होता, तो मंथली बेसिस पर ना DIY क्लीनर यूज़ करके डिफरेंट क्लीनर्स मैंने यूज़ किए हैं। मैं अपनी वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। उन्हीं क्लीनर्स को यूज़ करते हुए ना ये ऊपर की कैबिनेट्स को भी मैं सिंपल वाइप के साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से उनका जितना ग्रीस होता है, ऑयल होता है, वो सारा निकल कर बाहर आ जाता है और वो नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। हमारे स्टोव हो गए, वो तो हमारी डेली क्लीनिंग में शामिल हैं ही। अगर हम डेली प्रॉपरली उनको इस तरह से साफ़ और वाइप करते रहेंगे ना, तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही ये हमारे स्टोव के जितने फ्रेम्स होते हैं उनको भी डीप क्लीनिंग करना पड़ेगा। हाँ, ये जो हुड है इसकी ग्रीस और ऑयल को कट डाउन करने के लिए मंथली क्लीनिंग तो मस्ट हो जाती हैं, जो कि डीप क्लीनिंग के अलावा साफ़ नहीं होते। किचन के जितने भी डेली यूज़ के अप्लायंसेज लाइक ब्लेंडर, टोस्टर, सैंडविच मेकर, ओवन या फिर एयर फ्रायर, इनकी रूटीन क्लीनिंग से हटकर डीप क्लीनिंग भी वही DIY क्लीनर्स यूज़ करके कर लेती हूँ। तो सालों से यूज़ होने वाले ये गैजेट्स आज तक प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि घर में यूज़ होने वाली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बार बार ख़रीदी नहीं जाती, प्रॉपर केयर की जाए तो सालों साल आपका साथ निभाती हैं। इसी तरह फ्रिज है, उसकी डीप क्लीनिंग भी 1 महीने बाद तकरीबन कर लेती हूँ। साथ साथ वाइप तो करती रहती हूँ, लेकिन इसके सारे जितने भी अटैचमेंट्स हैं उनको निकाल कर अच्छे से साफ़ करके और फिर उनको असेंबल कर देती हूँ। ये महीने बाद कर लेती हूँ, स्पेशली जब ग्रॉसरी का एंड होता है, महीने का एंड होता है, ज़्यादा फ्रिज में जगह इतनी नहीं चीज़ों ने ऑक्यूपाई की होती, तब तक क्लीनिंग करना उन दिनों में ईजी हो जाता है। फिर मैं ये काम कर लेती हूँ। और AC का काम, हाँ जी, उसकी डीप क्लीनिंग हो, जैसे उसकी ये नेट वगैरह साफ़ करनी है, तो वो मेरे हस्बैंड का काम है। बस उनको मैं ये ब्रश और DIY क्लीनर दे देती हूँ और वो इस तरह से इसकी जालियाँ साफ़ कर लेते हैं या मैं साफ़ करके दे देती हूँ। AC है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है, उसकी कूलिंग में बिल्कुल फ़र्क नहीं आता और उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है और AC के बिल में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से AC भी एकदम साफ़ सुथरे हो जाते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू एन्जॉयड दीज आइडियाज़. If yes, then do like and share this video. And yes, subscribe Womania ATF for more such videos. Your comments and suggestions are highly appreciated and considered by me. Stay safe and happy. Take good care of yourself. See you super duper soon in the next video. Thanks for watching. Allah Hafiz and bye-bye.